Hey guys, welcome to the new episode of Dr. Shark's podcast. As a value investor, it is my duty to search for stocks which are available at a very cheap price. At a very cheap price, meaning they have a lot of potential to generate value or wealth for me in the future. I also consider humans as an asset. So today I am betting on Vinayak. I believe that Vinayak is going to be a multi-bagger in the future. I do not know which career path he is going to choose, whether he is going to become a social media star or not. But in whichever field he decides to pursue his career, I believe he has the right fundamentals to become successful. So, Vinayak, welcome to Dr. Shark's podcast. Now go ahead and introduce थैंक यू। yourself इन डिटेल कि तुम कौन हो, कहाँ क्या पढ़ते हो, कहाँ पे रहते हो, सोशल मीडिया पे क्या करते हो, ऑफलाइन क्या करते हो, सारा कुछ बता दो। ओके। सो या थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग टू दिस पॉडकास्ट। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, वैसे मैं कभी गया नहीं हूँ पॉडकास्ट पे, तो आई फील ऑनर्ड। थैंक यू। तो मेरा नाम विनायक आनंदकर है और मैं एक क्रिएटर हूँ, कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पास्ट फ्यू ईयर से क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि वीडियोस हो गए या ट्विटर पे अकाउंट हो गया। और मैं अभी बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ और एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो और मुझे मार्केटिंग और साइकोलॉजी दोनों पसंद है। तो हम्म। मेरा आगे जाके ये विजन है कि मार्केटिंग और साइकोलॉजी को मिक्स करना। वैसे है भी, न्यूरो साइंस मार्केटिंग करके भी है, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो हम्म। वही पोर्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा वैसे तो। क्या हम्म। तो मुझे बताओ, तुमने नाम लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव पर्स, इसका मतलब क्या है ट्विटर हैंडल का? पॉजिटिव परसेप्शन? हाँ, तो उसके पीछे थोड़ा छोटा सा स्टोरी है कि मेरी नानी जो है, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत रहा है मेरे पे। तो वो पहले कहती थी, और मेरा जो बचपन है, चाइल्डहुड है, बहुत ट्रॉमेटिक था। तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब कुछ भी सिचुएशन हो उसमें से पॉजिटिव देखना चाहिए। तो उस एक्चुअली भगवत गीता का कोट है, तो नानी पढ़ती थी पहले और अभी भी पढ़ती है। तो तो मैंने उसका इन्फ्लुएंस मेरे पे बहुत था, तो उसको देख देख के मैं पला बड़ा, फिर आगे जाके उसका पावर समझा, वो एक थॉट का। तो मैंने सोचा कि मेरा जो एड्रेस होगा ट्विटर पे, तो वो ही होगा पॉजिटिव परसेप्शन। वैसे तो हर एक चीज में पॉजिटिविटी ढूंढना हम हमारा धर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, ताकि ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, ऐसा मेरा मानना है। तो या फटेंग आंसर दिया यार तूने, कड़क चाबुक आंसर दिया तूने। बहुत कम लोग अरे होते थैंक हैं यू। जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मेंशन करते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ कभी भी आके हाँ पॉडकास्ट में कि यार मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, मैंने अपनी दादी से, नानी से, दादी से, अपना दादा से, या अपने बूढ़े हाँ। बुजुर्गों से ये सीखा। बिकॉज आई बिलीव ओल्ड एज इज अ सिनोनिम फॉर विजडम। ओके। हो सकता है उन लोग यस के यस। पास टेक्नोलॉजी का या फिर जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसका इतना एक्सेस ना नॉलेज हो, नहीं हो, या लेकिन उनके या पास विजडम होता है। मेरे को बताओ, या मैंने ये क्वेश्चन पता है सब सोच के रखा था कि मैं तुमको पूछूंगा कि डू यू हैव हाँ यू लर्नड एंड आर यू हैव यू स्पेंड टाइम विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, और अगर किया है तो क्या सीखा है उनसे? हाँ। अभी मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ ही बीतता है, तो मैंने ये सीखा कि जो मतलब जो चार हम पांच चीजें मतलब बताओ, तीन कभी चार भी। चीजें जो तुम्हारी हाँ, टॉप पे हैं वो बताओ बिंदास। पहली चीज ये सीखी कि जो भी हम हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बीइंग है, एक ह्यूमन है, तो उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो हम्म। वैसे। और दूसरी चीज ये सीखी कि एडजस्ट कर लो, मतलब ज्यादा नखरे मत करो कि यही चाहिए। उस रिजिडनेस जो रहती है ना, तो वो नहीं रहना चाहिए, ताकि फिर आप जो लाइफ का जो फन है वो नहीं आप ले पाते। और जिसकी आपको बताया मैंने, वो पॉजिटिव परसेप्शन वाला, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होने वाला है अच्छे के लिए होने वाला है। तो वैसे तो नेगेटिव सिचुएशन में भी उसमें जो हमें लर्निंग मिल रही है वो लो और आगे बढ़ो। हम्म। तो ये तीन चीजें मेन, मतलब एज अ वो पिलर जो रहती है ना लाइफ की, हम्म। वैसे मेरी मतलब हो गई है। हम्म। अमेजिंग। हाँ तुम्हारा फाउंडेशन इतना अच्छा बन रहा है ना, तुम इस पे बुर्ज खलीफा बना सकते हो, है ना, आगे हाँ। चल के। थैंक यू। मेरे को बताओ, तुमने बोला कि यार मेरे को मार्केटिंग एंड साइकोलॉजी को कंबाइन करके अपना प्रोफेशन बनाना है। ठीक है। नाउ हाँ यू आर इन हाँ। सेकेंड ईयर बीकॉम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर या एमबीए, तो यू आर गोइंग टू डू एमबीए इन या मार्केटिंग, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है।
Okay. So, Yeah. do you Yeah. believe in the power of formal education? Because when I was growing up in the 90s, okay, Mm, when I was your age, तो उस टाइम पे फॉर्मल एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस था कि डॉक्टर बनो, हाँ, इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, टीचर बनो, पायलट बनो, ठीक है, हाँ, या फिर सिविल सर्विसेज में जाओ. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द सिचुएशन हैज चेंज्ड. The market has also mm, changed. The job profile, mm, job descriptions have also changed. Now, a lot of people mm, are gaining knowledge online and they are earning good also. Okay. So, कभी तुम्हें mm, लगता है कि mm, यार मैं फॉर्मल एजुकेशन क्यों परस्यू करूं, मैं क्यों करूं एमबीए, जब मैं ऑफलाइन नेटवर्किंग mm, से या ऑफलाइन अपना मेंटोर बना के उससे बहुत सारी चीजें सीख सकता हूं और फिर फ्यूचर में mm, अच्छा मार्केटियर तो बन ही जाऊंगा. mm. तो इस पे मैं पहले बहुत रिग्रेट करता था एक्चुअली, जब मैं ट्वेल्थ में था ना, तभी मैंने बहुत कुछ कर लिया था, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, क्योंकि लॉकडाउन में पापा जॉबलेस थे, तो वहां पे इनकम सोर्स नहीं था, तो करना पड़ता था, तो उसमें से अच्छा खासा इनकम जनरेट किया था मैंने, तो तभी मुझे पता चला कि भाई मतलब बिना एजुकेशन के भी मैं इतना कर सकता हूँ, तो एजुकेशन क्यों लेना। तो मैंने मैंने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत डिस्कस किया, मतलब मेरे नानी से बहुत थोड़ा बहुत डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू कर ले, लेकिन तो जो तेरा बेसिस रहेगा ना, वो ये डिग्रीज देंगे। और अभी मैं फिलहाल बोलूँ तो बीकॉम से मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, ठीक है। पूरा ट्वेल्थ का जो था, आधे से ज्यादा तो वही है, ठीक है। तो उसका ये, क्योंकि मैं कॉलेज क्यों जाता हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन क्यों जाता हूँ, पढ़ने के लिए नहीं, नेटवर्किंग करने के लिए। तो डिग्रीज में कैसा होता है ना, हमें सीखने को कुछ नहीं मिलता लेकिन दोस्त मिल जाता है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मैं घर पे बैठ के स्किल सीख के पैसे कमा रहा हूँ, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है, हम्म. ठीक है। हाँ, बोलते तो रहो वो तुम, भी बहुत अच्छी टेंशन चीज मत है लो, वो स्क्रीन फ्रीज हुई है ना, उसका टेंशन मत लो, इट्स एन हाँ एरर, हाँ यू हाँ। कीप ऑन स्पीकिंग. ओके ओके चले। हाँ, तो उसका, अगर आप घर पे बैठ के स्किल सीखे वो अच्छी चीज है और पैसे कमा रहे हो, ठीक है। लेकिन आप बाहर जाके जो फिजिकल नेटवर्किंग जो रहती है ना, वो अलग पड़ता है। तो आपको वो ज्यादा हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में, ताकि जो आप घर पे बैठ के ये स्किल सीख रहे हो और वो भी रहेगा, लेकिन दोनों में बैलेंस रहना चाहिए। तो हाँ, तो यही मेरा रहेगा कि आप नेटवर्किंग भी करो फिजिकल, और कॉलेज को उस तरीके से देखो, उस पर्सपेक्टिव से देखो कि मुझे नेटवर्किंग करना है, ना कि मुझे उधर जाके पढ़ना है या कुछ करना है, बस। हम्म. तो you tell me now, it's an amazing answer, okay, because I think formal हाँ education का जो तुमने बोला कि जब आप ऑफलाइन लोगों से मिलते हो तो आप ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको पता है हाँ कि हाँ लोगों हाँ को किस चीज पे गुस्सा आता है, ठीक है, किसका नेचर हाँ कैसा हाँ। है, टीचर लोग कि, पॉइंट्स क्या है, हाँ हाँ, लोग कितने इनसिक्योर होते हैं लाइफ में अपने लुक्स को लेके, ठीक है, यू कम टू नो हाँ। अ लॉट अबाउट पीपल. सो फॉर यू, सिंस यू वांट टू प्रैक्टिस मार्केटिंग, ऑब्जर्विंग ह्यूमन बिहेवियर एंड कंज्यूमर हम्म बिहेवियर इज हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. या। तुमने बोला कि हम्म। तुमने लॉकडाउन में पैसे कमाए अफिलिएट मार्केटिंग करके, कभी तुम्हें ऐसे नहीं लगा यार मैं हाँ कमा रहा हूँ, चलो मैं ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ या स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगा हाँ। देता हूँ, इट इज ऑल्सो अ शॉर्टकट वे ऑफ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. ओके. आफ्टर अर्निंग द मनी आई हम्म। कैन डू माई स्टार्टअप ऑल्सो, ऐसे तुम्हें ख्याल नहीं आते? हम्म। मुझे आया था एक्चुअली, मैंने ये मम्मी के साथ डिस्कस किया था, तो मैंने एक्चुअली उनका पैन कार्ड मांगा था ये करने के लिए। लेकिन आपको तो पता ही है स्टॉक और स्टॉक मार्केट का हर एक के घर में कैसा रहता है, तो जुआ वगैरह जो वो ये रहता है ना, हाँ। हाँ. तो मैंने बहुत जिद किया था, घर पे लड़ाई भी हो गई थी उसके लिए। तो मैंने, हाँ हाँ, तो फिर मैं सोचा जान दो, इनको कौन समझाएगा, आगे जाके मैं खुद का खुद कर लूंगा जब भी हाँ. खुद से कमाऊंगा। तो तभी मेरे पास इतना ये नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे कि मतलब मैं खुद से जाके, तभी ट्वेल्थ का बंदा क्या ही कर लेगा ना, मतलब खुद से जाके क्या। तो घर पे बैठे बैठे कमा रहे हो तो कमाने पे ध्यान देते हैं, इतना ही। और वो जो पैसे हैं वो मेरे सेविंग अकाउंट में भी अभी भी पड़े हैं। और वेरी गुड. कुछ कुछ चीजें मैं जो, हाँ, कुछ कुछ चीजें मैं चाहता था परचेस करना, जो बुक्स है सेल्फ हेल्प के, वो खुद के पैसे से मैंने खरीदे थे, और वो एक अचीवमेंट था मेरे लिए कि मैंने खुद के पैसे से कुछ खरीदा है। तो हाँ, तो अगर कोई मतलब अभी 11th और 12th में और ये देख रहा है, तो मैं उनको यही बोलूंगा, अगर कोई नहीं बोल रहा तो सेव करके रखो, आगे जाके काम में आएंगे वैसे। एक्सेलेंट, तो वेरी गुड.
लेकिन वो जो चुल मची रहती है ना कि स्टॉक मार्केट में डालेंगे, लॉन्ग टर्म खेलेंगे, तो वो जो रहता है ना, वो फ्रीडम थोड़ा देना चाहिए एक्चुअली पेरेंट्स को। लेकिन ठीक है, अभी नहीं दिया, अभी तो है पैन कार्ड, तो अभी कर रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अरे मेरे घर पे आज तक मेरे को बोलते हैं सट्टा खेलता है, समझा। पर हाँ, तो वो होता ही है, मेंटेलिटी वैसी है। बिकॉज देखो, मैं ऐसे मानता हूँ कि बैड पेरेंटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। ओके। तो कई बार राइट। क्या होता है ना, हम्म। बैड पेरेंटिंग क्या होती है, एक तो जो इग्नोरेंट पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, ओवर हाँ हाँ। इमोशनल पेरेंट्स होते हैं, हम्म। ओके, या फिर हाँ ओवर बेरिंग पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स अपने इनसिक्योरिटीज जो होते हैं वो अपने बच्चों पे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाँ। फादर ने भी रिलायंस पावर का स्टॉक खरीदा था, ओके, 400 रुपए में। ओके। अब वो 2 रुपया हो गया, हाँ। समझा। तो इन हिज माइंड, अच्छा। he lost all of money in the which whatever he हम्म। invested in the stock market. So in his mind there is a phobia कि यहाँ पे पैसा डालोगे तो ओके। नुकसान होगा। अब हाँ। मेरा एक्सपीरियंस राइट। जो है वो completely डिफरेंट रहा है, ओके। सो हम्म। what हम्म। I try to teach people, if you invest, if you learn and then invest properly, analyzing the risk factor, you will gain a lot of profit, okay. राइट। Yes. So now you tell me, since तुमने बोला कि तुमने फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक्स खरीदी अपनी कमाई से, ओके, तो तुम्हें लगता है हाँ। कि देखो, मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ सेल्फ हेल्प बुक हम्म। पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा तो वहाँ के गुड और बैड एक्सपीरियंसेस ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। वॉट एवर टूडे आई एम and sitting in front of you and speaking is because of the हाँ। time I spent in hostel, हम्म। which is around हम्म। 8 years. Okay. Then DY राइट। also contributed a lot of things to my personality. अच्छा क्राउड मिला वहां पे, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने लगे, बिग शॉट लोगों के साथ उठने बैठने लगे, तो पता चल राइट। गया कि एटीट्यूड क्या होता है, स्वैग क्या होता है, रियल पावर क्या होता है, ओके। हाँ। 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 तो तुम मुझे हम्म। बताओ कि ये हाँ। बुक्स क्या तुम्हें हाँ। ओवररेटेड हाँ। नहीं लगते हैं? एप्लीकेंट ग्रोरिच हो गया, बहुत सारे हैं। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड है अटक अटक के आ रहा है तुम्हारा आवाज। कि आप हेलो। हेलो। ठीक, हेलो। हाँ, बीच पे तुम गायब हो अभी आ गए रहा थे है? कंप्लीट। हाँ, अभी आ रहा है। बताओ, बुक्स के अच्छा, ऊपर बताओ, अभी आ बुक्स रहा है ना? ओवर रेटेड होते हैं कि अंडर हाँ। रेटेड होते हैं? क्या फायदा होता है बुक्स पढ़ने से, खास बुक्स पे करके मैं वही बोल रहा हूँ। सेल्फ हेल्प वाली कैटेगरी? ओके ओके। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपकी जो प्रॉब्लम है अभी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ सीखना है या आपको माइंडसेट डेवलप करना है। जैसे कि मेरी जो पहली बुक थी, थिंक एंड ग्रो रिच, वो मैंने लॉकडाउन के पहले पढ़ी थी। उसके पहले जो इंसान था, जो विनायक था, उसके बाद में वो चेंज हो गया पूरा। तो वो बुक से मुझे समझ में आया बड़ा कैसे सोचते हैं, ठीक है। और मैं इस तरीका का बंदा हूँ कि जो एक इंट्रोवर्ट था, मतलब इंट्रोवर्ट भी था, एक्सट्रोवर्ट भी था। और मेरे पास कोई ऐसा ये नहीं था, कोई बड़ा भाई नहीं था या कोई चाचा वगैरह कोई नहीं था कि बताने वाला, कि डायरेक्शन देने वाला। तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। तो मैंने पढ़ लिया, तो मुझे वो एक माइंडसेट मिला ना वो बुक से, कि जो मुझे कहीं पे भी नहीं मिल सकता था, वो भी फ्री में। मतलब फ्री में नहीं था बुक, लेकिन उस कॉस्ट में मुझे वो माइंडसेट नहीं मिल सकता था। और जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, मैं ट्विटर पे भी जो भी ट्वीट्स डालता हूँ, या जो भी मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो एफिलिएट मार्केटिंग का हो गया और जो भी, तो उसका क्रेडिट पूरा उस बुक को जाता है। तो मेरा बहुत बैलेंस्ड ओपिनियन है कि जो आपको सूट करता है, ठीक है। आपको जैसे कि आप अभी पॉडकास्ट देख रहे हो, तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो, ना ही बुक्स खरीदे हो। तो पूरा बैलेंस ओपन है, और जो बुक से मिल सकता है वो पॉडकास्ट से नहीं मिल सकता, और जो पॉडकास्ट से मिल सकता है वो बुक से नहीं मिल सकता। तो जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, वैसे करो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ बुक्स ऐसे रहते हैं, जैसे कि भगवत गीता हो गया।
तो वो आपको बुक से ही मिलेंगे, जो भी लेसन है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बुक्स है जो रिपीटेटिव हो रहे हैं सेल्फ हेल्प में। ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी चॉइस जो होगी, एक बुक अगर आप चूज करोगे और उस पे आप अपना पिलर्स सेट करोगे, तो आपको बहुत फायदा होगा, ये कहना चाहूँ। अमेजिंग। जितने भी लोग अभी तक पॉडकास्ट देख रहे हैं, एंड इफ आई हैव रिटेन सम अमाउंट ऑफ ऑडियंस टिल दिस टाइम, यू you should listen to Vinayak and how balanced and how grounded he is in giving the opinions. He is not like other Gen Zs, those who give the opinion कि I started my business at the age of 11. Okay, I pitched my first business at the age of 15. Okay, that is the only reason I have invited Vinayak. कम होने दो फॉलोइंग, लेकिन मेरे को मालूम है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये यही फंडामेंटल्स पे आगे बढ़ेगा तो इसके ऊपर हाँ डेफिनेटली टेक ऑफ कर सकता है, ये रनवे के ऊपर। अच्छा हाँ रनवे बनाया है तुमने। अभी मेरे को बताओ विनायक, अभी तो हाँ तुम बहुत यंग हो। हाँ ओके, सो इन हाँ यंग एज यू गेट अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स ऑल्सो। ओके, हाँ। हाँ हाँ तो हाउ डू यू डील विद दिस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ? Do you want to हाँ have a girlfriend? Do you want to have that special person in your life at this stage, or do you feel कि no यार, now I should talk to many people now? हेल्दी फ्लर्टिंग भी करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज जब तक आप मल्टीपल लोगों से बात नहीं करोगे तो आपको कैसे समझेगा हम्म, कि माई नेचर या अलाइंस विथ हर, शी इज कंपेटेबल विथ हम्म, मी, शी इज ओके, कि हाँ मेरा टेम्पर का मतलब इसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं जम रहा है। So how do you हाँ। explore that part of your life? तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे कि अट्रैक्शन होता है, वो सब होता है, ठीक है। लेकिन मे, मेरा एक ही ओपिनियन है कि दोनों में बैलेंस करते जाओ। अभी जैसे कि अभी मेरे जो पास्ट जो है बहुत अच्छा नहीं था इतना, तो उसको हील करने के लिए कहीं ना कहीं मैं ढूंढता रहता हूँ कि कोई मिल जाए। ठीक है। तो उसके लिए हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि यस, आई एम सर्चिंग फॉर समवन, बट दोनों में बैलेंस होना चाहिए, अपना करियर भी और वो भी। ठीक है। हम्म तो एक ही पे ज्यादा वजन दोगे तो दूसरा छूट जाएगा। तो वैसे तो हाँ, कि मतलब होता है, लेकिन उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, वो एज अ फ्लो में। वो नहीं कि साइड हसल जैसे करते हैं ना अपन, हाँ वैसे। तो वो वैसे ही मैं बैलेंस कर रहा हूँ कि हाँ, देखते हैं। और फ्लर्टिंग भी चालू रहता है। हम्म तो कॉलेज किसके लिए जाते हैं हम लोग? हाँ इसलिए। हाँ। तो हाँ, तो होता रहता है वो। ओके, या कभी तुम्हारा अब शार्क टैंक देखते हो तुम? शार्क टैंक इंडिया सीरीज देखते हो? देखता हूँ। ओके, तो मुझे बताओ कि कभी तुम्हारा दिल नहीं करता है, वहां पे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं 19-20 साल के। ओके, हाँ, हम्म, कभी हम्म, तुम्हारा दिल करता है कि हम्म। यार मैं भी स्टार्टअप करूं? करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जब भी उनको देखता हूँ ना, 19-20 साल के मेरे जितने आते हैं, तो मुझे ऐसा ये लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं हाँ, यही सिर्फ मैथ्स वगैरह कॉन्ट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ और एमबीए दे रहा हूँ। इससे अच्छा मैं ना कर लूँ स्टार्टअप वगैरह। तो इसका आंसर यही होगा कि अभी जो अपना लाइफ है, अभी जो मतलब जो अपब्रिंगिंग जो रहते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि अपना पैशन क्या है, अपना फील्ड क्या है, अपना जो रास्ता जो दिया है लाइफ का, तो बहुत अलग है। अभी जो 19-20 साल के जो लड़के रहते हैं ना, तो उनको वैसी गाइडेंस मिली रहती है। मैं ये नहीं दे रहा हूँ कि बहाना नहीं दे रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पाया, लेकिन जिसकी अपब्रिंगिंग जैसी है वो वैसे ही एक्ट करेगा ना प्रेजेंट में। तो मेरी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं थी, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत ही अलग थी, बहुत ही ट्रॉमेटिक थी। तो इसलिए और मैंने एक ऑब्जर्व किया है मेरे लाइफ में कि मेरे साथ जो भी होता है ना, बहुत स्लो होता है। कि मुझे स्लो अंडरस्टैंडिंग हुई, स्लो मैच्योरिटी आई। तो बहुत स्लो होता है मेरे जो लाइफ जो है, बहुत स्लो है। ठीक है, स्लो प्रोग्रेस है। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो कि जो दिख रहा है मुझे भी वो करना है, तो वैसे नहीं। पहले आप प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल आपके पास रिसोर्सेस हैं वो करने के, तो आपके पास अभी जो है उस पे काम करो। और एंड ऑफ द डे अगर आपको आगे जाके करना है, ठीक है, तो आप कैसे भी कर लोगे। लेकिन अभी जो करना है वो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि अभी क्या करना है, जिससे कि मैं आगे जाके स्टार्टअप कर सकूं, वैसे। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। हमेशा मल्टी हाँ बैगर जो स्टॉक होता है ना, उसकी प्रोग्रेस स्लो ही होती है। ओके,
हाँ जब लोग उसको थैंक अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि ये हमको 10x 100x रिटर्न देगा। समझा? हाँ और हाँ जब मैं पर्सनल फाइनेंस थेरेपी का कोर्स लेता हूँ या थेरेपी सेशन लेता हूँ, हाँ तो उसमें एक टॉपिक होता है व्हाट हाँ। डिफाइंस अ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, सो उसमें फर्स्ट चीज होती हम्म। है द होम इन विच यू आर बॉर्न, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, हम्म। योर स्कूलिंग, इन फ्यूचर योर स्पाउस, ओके, देन योर किड्स, या all these people, the networking that you do, हम्म। मतलब जहाँ पे you are who you या hang out with, all these people contribute हम्म। पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। आफ्टर ऑल एंटरप्रेन्योर कौन है? एक ह्यूमन बीइंग है ना, हर एक ह्यूमन बीइंग की एक पर्सनैलिटी होती है। सो दैट्स द हम्म। इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज मतलब useful or necessary to become successful in any startup or business. So if you are gaining हम्म। experience right now, you should not feel FOMO दैट अरे यार ये हम्म। लोग कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये लोग करोड़ रुपया कमा रहे हैं मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, तुम्हारा टाइम आएगा। ओके, हम्म। वैसा। हम्म। तो शार्क टैंक के ऊपर एक और सवाल पूछता हूँ, उसके बाद एक गूगली क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, देन आई विल गिव यू एन चले। अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट योर सेल्फ, देन वील रैप अप। तो इफ यू हैव हम्म। टू सिलेक्ट शार्क्स फ्रॉम एनी अदर हम्म। फील्ड, लेट्स से बॉलीवुड हम्म। और स्पोर्ट्स पीपल और पॉलिटिशियंस, तो कौन से 5 लोगों को तुम सिलेक्ट करोगे और ये वाले शार्क्स को रिप्लेस कर दोगे? ओके। बॉलीवुड में ना, मैं पहले तो बॉलीवुड शाहरुख खान को सिलेक्ट करूँगा। क्यों? छोटा छोटा आंसर दो, छोटा क्योंकि छोटा आंसर दो। हाँ, क्योंकि शाहरुख खान जो है ना, उसका जो मैंने बिजनेस देखा है कि वो कैसे बिजनेस करता है, वो पैटर्न में चलता है कि 5-6 साल ब्रेक लेता है, फिर छठवें साल आके वो मतलब पूरा मार्केट उड़ा देता है, मतलब ट्रेंड ही चेंज कर देता है ना। फिर उसके थोड़े 3-4 फ्लॉप आते हैं, फिर एक कौन सी तो मूवी आती है, और फिर उसका छठवें साल में उसका ये हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में तो ग्रोथ ही है ना, हम्म तो मैं उसके लिए उसको ये करूंगा। और हाँ, और दूसरा, पॉलिटिशियन में देखा जाए तो मोदी जो है हम्म बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उनका जो ब्रेन है वो भी बिजनेस माइंडेड ही है। हम्म तो मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ, तो उनको क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एक तो वो गुज्जू है, ठीक है, वो समझ ही जाता है। हम्म हाँ, तो बिजनेस माइंडेड है। अभी जैसे अभी जो अपने को ये मिला, प्रेसिडेंसी मिली, वो जिस हिसाब से मिली, तो देख सकते हैं। और उनका नेटवर्किंग स्किल इतना अच्छा है जिससे कि हम लोग को प्रेसिडेंसी मिल गई। हाँ। और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो उस पे भी बहुत फर्क पड़ता है, और अपना नेशन का जो ये है, इमेज है, वो बदलता है। और तीसरी चीज, स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे कि पीवी सिंधु हो गई। हम्म पीवी सिंधु, अमेजिंग, ठीक है। तो यूनिक उसने, चॉइस। हाँ, हाँ, यूनिक चॉइस। तो उन्होंने भी जैसे मतलब कॉम्पिटिटिवनेस जो रहती है ना, हाँ, वो बिजनेस में चाहिए रहती है। तो उनको मैं सिलेक्ट करूंगा उसके लिए, ठीक है। तो बहुत वियर्ड चॉइस है, लेकिन हाँ, है। तो हाँ, तीन ही है। 3 ही है, चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट टॉपिक। हाँ अगर मैं तुम्हें टाइम ट्रैवल करने का मौका दूं, तो तुम हाँ। कौन से एरा में जाना चाहोगे? किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल से मिलना चाहते हो? किसी स्पेसिफिक इवेंट को लाइव ऑब्जर्व करना चाहते हो? कुछ चेंज करना चाहते हो? इफ आई गिव यू अ चांस टू टाइम ट्रैवल, और यू वांट टू ट्रैवल इन द फ्यूचर, कि तुम अपना फ्यूचर अभी से ही देखना हम्म। चाहते हो या वर्ल्ड का फ्यूचर अभी से हम्म। ही देखना चाहते हो? Okay. हम्म। You want to travel in past or हाँ। in the future? And what do you want to observe? Do you want to meet someone? Do you want to learn from somebody? Do you want to change an event in the history? हम्म। हाँ, तो मुझे एक्चुअली पास्ट में नहीं जाना है, क्योंकि पास्ट मैंने जैसे कि आपको बताया बहुत ट्रॉमेटिक है, तो उसको मुझे चेंज नहीं करना है। तो हाँ। अभी जो भी थिंकिंग है, जो भी मेरा बेसलाइन है थिंकिंग का, ठीक है, तो वो पास्ट से ही आया है, तो मैं पास्ट को नहीं चेंज करूंगा। मुझे फ्यूचर में बहुत इंटरेस्ट है। तो बहुत फ्यूचरिस्टिक मैं थोड़ा बन रहा हूँ, और फ्यूचर की थोड़ा टेंशन रहती है, और बहुत क्यूरियोसिटी है कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे कि मुझे आगे जाके देखना है मेरी स्पाउस कौन होगी। हाँ। हाँ। और हाँ, वो ज्यादा क्यूरियोसिटी है, ठीक है। दूसरी चीज मेरा, हाँ, ज्यादा क्यूरियोसिटी है। दूसरी चीज ये है कि मेरा करियर कौन सा होगा, ठीक है। अभी जैसे कि एआई अभी आ रहा है मार्केट में, तो आगे जाके फील्ड्स भी चेंज होंगी ना, पैसे कमाने के इनकम सोर्सेज भी बहुत चेंज होंगे। तो यस। अगले 30-40 साल में मैं कौन सा
मल्टी बैगर बनूंगा, वो देखना है मुझे। और आगे जाके चेंज करना ये होगा कि अ, आगे जाके हम मार्स में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी मुझे देखना है। अमेजिंग। तो हाँ। चलो हाँ मार्स पे तो ठीक हमको है। इलॉन मस्क ही लेके जाएगा। अभी एक और सवाल का जवाब दो। इलॉन मस्क के बारे में तुम क्या हाँ सोचते हो? तुम सोचते हो वो एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर है, साइंटिस्ट है, वो इन्फ्लुएंसर है, वो क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करता है, या तुम्हें लगता है कि वो उसके कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हैं? शॉर्ट में आंसर देना कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम एज एन इंडिविजुअल और एज अ ह्यूमन, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ हिम? मुझे इलॉन मस्क ना एक ऐसा बंदा लगता है जो प्रॉफिट के लिए भूखा है। ठीक है। और प्रॉफिट के लिए और ग्रोथ के लिए, और उसको फ्यूचर में ऐसा बदलाव लाना है जिससे कि हमारी ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमन जो है, उसको, वो एक कहीं ना वैलिडेशन के लिए भूखा है। ऐसा मुझे लगता है कि वो वैलिडेशन के लिए भूखा है, इसलिए वो मार्स में जाने की सोच रहा है। ठीक है। हाँ। और ये भी हो सकता है कि उसे ह्यूमैनिटी का फ्यूचर चेंज करना है, और उसे एज, मुझे तो ऐसा लगता है उसका मतलब बिजनेस माइंड बहुत अच्छा है, जैसे कि अभी ट्विटर के साथ हो रहा है। ठीक है। तो हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो ऐसा बंदा है जो उसका। This video is sponsored by Rapid Scaling System, the fastest method to generate quality leads. So if you are an online business owner and want to scale up your business, click on the link in the description below to learn 9 different strategies to generate quality leads and scale up your business. बिजनेस माइंड इतना अच्छा है, और उसका जो स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि स्पेस एक्स हो गया, टेस्ला हो गया, तो वो भी अच्छा है, लेकिन बहुत बहुत रिस्क लेने वाला है, और बहुत उस मतलब इलॉन मस्क सोचोगे ना तो मेरे मन में ये आता है रिवॉल्यूशन, कि मतलब कुछ ना कुछ वो रिवॉल्यूशन लेके आएगा। जैसे कि स्पेस एक्स हो गया, तो मेरा दिमाग वही फट गया कि रीयूजेबल रॉकेट, मतलब वो रॉकेट लेके भी जा सकता है और फिर से लेके आ सकता है। ठीक है। और टेस्ला हो गया, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, माइनस में थी, उसने प्लस में लेके आया। और तीसरी चीज, जैसे कि वो कंपनी है ना जो न्यूरालिंक है, जो Yes. ब्रेन में कुछ फिट किया। हाँ, जो ब्रेन में कुछ फिट किया, तो हम लोग सोच से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे Yes. कि डिवाइसेस चला सकते हैं। हाँ, Enhance कर डिवाइसेस सकते चला हैं सकते उसको। हैं। तो हम्म। एनहांस कर सकते हैं। तो या और वो ऐसा मुझे उसका ये विजन लगता है कि आगे जाके वो वर्ल्ड को, अभी तो कॉन्कर कर ही लिया है उसने। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया, उसके एक मुट्ठी में एक बटन दबा है और कुछ भी कर सकता है वो। तो मुझे ये लगता है कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत रेवोल्यूशनरी है, हम्म। ऐसा मैं कह सकता हूँ। अमेजिंग। मजा आ गया ये हाँ पॉडकास्ट करके। खतरनाक आंसर, सब बढ़िया आंसर दिए तुमने। वन ऑफ माय फेवरेट थैंक यू। पॉडकास्ट एवर आई हैव रिकॉर्डेड। सो गाइस, दिस वाज थैंक यू। माय इंटरेक्शन विद विनायक। अभी लास्ट के 5 मिनट बचे हैं जूम कॉल में, तो मैं विनायक को चांस दूंगा कि वो बताए, हाँ खुद को प्रमोट करे, खुद के सोशल मीडिया क्रेडेंशियल्स को प्रमोट करे। आप उसके साथ कहाँ कनेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे उसके साथ प्रोफेशनली कोलैबोरेट कर सकते हो, अगर वो एफिलिएट मार्किंग मार्केटिंग का काम करता है तो आप उसको कैसे काम दे सकते हो। और मुझे विनायक लोगों को बताएगा कि विनायक के फेवरेट बुक्स कौन से हैं, फेवरेट मूवीज कौन से हैं, क्या वो रेकमेंड करता है, सारा बताओ। हाँ खुद को बेचो अभी। ओके। हाँ चले। तो एक्चुअल मैं अभी बहुत एक्टिव हूँ ट्विटर पे। तो आपको अगर मुझसे इंटरेक्ट करना है, मुझसे मेरे साथ एंगेज करना है, तो ट्विटर पे आ जाओ। मेरा उधर नाम वैचारिक विनायक है। और आप मैं वहां पे ऐसा कंटेंट डालता हूँ जैसे कि आपका थोड़ा इंसाइट्स मिले, थोड़ा आपका माइंड ब्लोन हो जाए, और आपको नई नई चीजें थिंक करने के लिए वो मजबूर कर पाए। जैसे कि मैं क्वेश्चंस ज्यादा डालते रहता हूँ, क्योंकि वो मेरा काम में आता है। ठीक है। उससे मेरी एंगेजमेंट बढ़ती है और आपको भी उससे फायदा होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ट्विटर पे जाके मुझे फॉलो करो। और हाँ, तो मेरे से 3 बुक्स है जो मेरे थॉट को बदल दिया लिंक्डइन है। पे कहाँ पे हो? लिंक्डइन पे हो? फर्स्ट बुक, लिंक्डइन पे हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उस पर इतना एक्टिव नहीं काम हो? नहीं चालू किया। ठीक है। एक्टिव नहीं हूँ अभी, तो और कोई सिर्फ सोशल ट्विटर पे हूँ। मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो? हाँ, इंस्टाग्राम पे हूँ। इंस्टाग्राम पे हो? ठीक है, उसकी भी हाँ आईडी डिस्प्ले करेंगे। हाँ हाँ। तो वहां पे सिर्फ विनायक का अंतर है, और यहाँ पे वैचारिक विनायक ट्विटर पे। हम्म। तो ऐसे 3 बुक्स है जिसने मेरा पर्सपेक्टिव बदला है। मेरा जो माइंडसेट था पहले, वो अभी बदल चुका है।
तो पहली बुक तो थिंक एंड ग्रो रिच है, उसको जाके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और बार बार पढ़ो। दूसरी दूसरी जो चीज है वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो उनका उनका जो भी प्रिंसिपल्स है, थोड़ा 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 टफ पड़ेगा, लेकिन हर एक पेज एक एक दिन पढ़ना, ठीक है। और तीसरी जो चीज है वो थी करेज टू बी डिसलाइक। अभी हम लोग जो टीनेज में है, जेनजी है, जो भी मेरे से छोटे हैं, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा वो पढ़ो, क्योंकि उधर ना इनसिक्योरिटीज का इतना अच्छे से डाइसेक्शन किया है ना, वो किधर भी नहीं मिलेगा। तो हाँ, अगर आपको ये तीनों पढ़ लिए आपने अच्छे से, तो आपको मतलब लाइफ थोड़ी इजी लगेगी। अगर आपकी लाइफ अभी भी ट्रॉमेटिक है, जैसे कि मेरी है अभी, ठीक है, तो उसमें मतलब जो भी आप डार्क फेज से जा रहे हो, तो ये तीन बुक्स आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और मूवीज का हो गया तो भाग मिल्खा भाग, ये मतलब मैं बहुत रिलेट करता हूँ उससे। मैं ओलंपियन नहीं हूँ या जो भी मतलब स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन उसका जो पास्ट है बहुत ट्रॉमेटिक था, वो कैसे अपने पास्ट को छोड़ के अपने प्रेजेंट में अच्छा करता है, उसमें उसने ये दिखाया है। तो मैंने उसको 10-20 बार अच्छे से देखा है, तो आप भी जाके अच्छे से देखो उसे। और दूसरी मूवी है लक्ष्य, तो वो भी बहुत अच्छी मूवी है, आपको गोल पे कैसे फोकस करते हैं वो बताएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर आपको अच्छा देखना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा द फाउंडर। अभी जो नरेश भैया, तो आपको मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी लोग ये कहते हैं कि मैं 20 साल का हो गया हूँ और मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक। तो उसमें वो अर्ली एजिंग रहता है ना, कि मतलब वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है, तो वैसे तो वो फाउंडर में उसमें बताया है कि उसने कैसे वो डिफीट किया, कि मैं इतना बूढ़ा होके भी मैं अभी $multi-million का मतलब खरीद के मैं उसको चला रहा हूँ। ठीक कौन है, से तो उसमें स्ट्रीमिंग से आपको प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ये? नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ओके। हाँ, तो अगर आपको नेटफ्लिक्स, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे ही अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, तो ये तीन मूवी देख लेना, तो आपकी लाइफ थोड़ी बहुत इजी हो जाएगी और आप फेस कर सकोगे। या अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मजा आ गया बनता है, मजा आ गया। कड़क कड़क पॉडकास्ट हाँ, किया अपन लोगों ने आज। ठीक है। थैंक वैसे यू। तुम, अच्छा लास्ट बात बताओ। अभी तुम एक दो दिन हाँ पहले या तो कल ही गए थे अंकुर वारिकू का कुछ तो इवेंट अटेंड करने। हाँ तीन या चार चीजें हाँ बताओ, क्या सीख के आए वहां से? हाँ, वहां पे ना और एक मतलब आंसर दो, अभी जो शॉर्ट में हाँ आंसर दो। हाँ कभी तुम्हारा हाँ, बोलो। कंटेंट क्रिएटर बनने का मन करता है क्या? हाँ, बोलो ना, हाँ, आपको और एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट एक और छोटा सा आंसर दो कि कभी तुम्हारा हाँ, कंटेंट क्रिएटर बनने का मन करता है क्या, कि मैं भी यूट्यूब करूं बैठ के? हाँ। और कल जो तुम ऑफलाइन अच्छा। मीटअप सीख के वारिकू के साथ करके आए, उसमें से क्या सीख के आए? हाँ, तो अंकुर वारिकू जो है, ठीक है, तो ये पहले यूट्यूबर है जिससे मैं मिला हूँ, पर्सनली नहीं, मतलब ऐसा फिजिकली मीटअप हुआ है। तो वहां पे मैं जब भी गया, तो उनकी जो वाइब है, जैसे वीडियोस में आती है ना, हाँ, उससे बहुत अलग है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे दिखा रहे लेकिन अच्छे नहीं है, लेकिन इधर अच्छे दिख रहे हैं हमें वीडियोस में, लेकिन जब भी वो आप देखते हो ना पर्सनली जाके, बहुत अलग वाइब आएगी आपको। अच्छी वाइब आएगी, इन पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, उधर उन्होंने 3 सीक्रेट्स बोले थे, ठीक है, उसमें से तीनों मैं बोलता हूँ कि आपकी जो कंफर्ट है, ठीक है, वो एक ड्रग है। हाँ, तो उससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है। वो बहुत मतलब आपको रियलाइज भी नहीं होगा, आपको नम कर देगी, ठीक है। और दूसरी चीज पब्लिक स्पीकिंग, वो जैसे जिस तरीके से बोल रहे थे, जिस तरीके से उनके एक्शंस थे, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है पब्लिक स्पीकिंग में, क्योंकि आगे जाके मुझे भी पब्लिक स्पीकर बनना है कहीं ना कहीं। वो एस्पिरेशन रखता हूँ कि मुझे आगे जाके बनना है। तो इसीलिए फिर पब्लिक स्पीकिंग के जो भी रूल्स है, जो भी टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, उस उधर जाके मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो जो शो था ना, बहुत अनएक्सपेक्टेड था कल। तो एज अ मैंने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। हाँ, एज अ मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे कोई तो लाइव सेशन अटेंड करना है, तो वैसे तो वो मुझे मिला। और हाँ, और दूसरी बात, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था दूसरा? तुम्हारा दिल करता है कंटेंट क्रिएटर बनूं? हाँ, तो पहले ये मतलब ट्विटर से आने से पहले तो मैं ड्राइंग के वीडियोस बनाता था यूट्यूब पे। तो ऐसा मैंने 10 वीडियोस बना के छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बाद में फिर बीकॉम वगैरह चालू हो गया। फिर मैंने फिर अभी जो मैं स्टडीज के रिलेटेड जो भी मुझे कॉन्सेप्ट पता चले, तो वो भी मैंने यूट्यूब पे डाले, फिर इसे छोड़ दिया, फिर इसे ब्रेक हो गया। तो अभी जो है ना, मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ,
ठीक है। हाँ, लेकिन मैं वो डालता नहीं हूँ यूट्यूब पे। हाँ, तो मन करता है डालने का, लेकिन मैं क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है देने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। हाँ, लेकिन हाँ, और मैं कैसे मतलब अलग कैसे करूँ यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर है सेल्फ हेल्प के, और उससे अलग मैं क्या करूँ यही सोचता रहता, इसलिए थोड़ा ये हो जाता है, लेकिन अगले 2-3 सालों में कर लूंगा। चलो। Amazing. Amazing. So, guys, if you have liked this podcast and if you are still listening till now, that means you have liked the content. 80% of the people watching my content haven't subscribed to my channel. So, kindly like, subscribe, and share. Like, subscribe, and share Dr. Shark's channel for further good content. इतना अच्छा पॉडकास्ट है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. खतरनाक कंटेंट, कड़क अरे, चाबुक कंटेंट दिया थैंक यू। तुमने. अमेजिंग. थैंक अमेजिंग गेस्ट. So I'll end the podcast now. थैंक यू। Like, subscribe, and share my channel. Take care. कमेंट भी करना कैसा लगा। Yes, amazing.